Welcome students. Today we are going to see about ratio, proportion and percentage. Okay, let's begin. We often see our parents shopping online and getting excited discount. Okay, so आप देखते हैं आपके पेरेंट्स जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, अप टू 80%, अप टू 15% डिस्काउंट, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। आप देखते हैं सेल लगी होती है तो वहां पे दिया होता है इट्स अ सेल एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट अप टू 15%, अप टू 50%. ओके, सो this is a percentage. This describes the percentage. Okay, so today we are going to see in this chapter about ratio, proportion and percentage. What do you mean by all these three things? Okay, so let's begin. So students, ratio means the relationship between the two numbers or quantities of same kind. ठीक है, what is a ratio? Ratio is the relationship between two numbers. तो देखिए, this is the first number, दिस इज सेकेंड नंबर, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दिस नंबर इज नोन एज रेशो. दिस इज डिनोशन ऑफ रेशो. तो आप रेशो को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज 2:3. तो ये दो क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं, जिनके बिटवीन का जो रिलेशनशिप है वो हम रेशो के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय कंपेयरिंग देयर हाइट, यहां पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है प्रिया और पूनम, ठीक है। So her mother is measuring the height of Priya and Poonam as well. Okay, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो मेजरमेंट ऑफ हाइट हो रही है वो है 60/120. सो स्टूडेंट 60/120, तो 60 के टेबल में देखिए 61 जा और 62 जा. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ प्रिया एंड हाइट ऑफ पूनम. सो दिस इज नोन एज रेशो, ठीक है। तो देखिए बाय कंपेयरिंग देयर हाइट्स वी कैन से दैट प्रियाज हाइट इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ पूनम, ठीक है। प्रिया की हाइट क्या है? हाफ. तो रिलेशनशिप क्या है इनके बीच का? हाफ. हाइट का रिलेशनशिप है हाफ, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रेशो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड. ओके, और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड नंबर. तो देखिए ये नंबर, ये रेशो, अब ये देखिए हाफ है ना, ये हो गया हाफ. तो हाफ ऑफ हाइट ऑफ पूनम इज हाइट ऑफ प्रिया, ठीक है। प्रिया की हाइट क्या है? हाफ ऑफ पूनम्स हाइट. पूनम की हाइट है 120 सेंटीमीटर्स और प्रिया की हाइट है 60 सेंटीमीटर्स. सो दैट मीन्स इट इज हाफ ऑफ पूनम्स हाइट, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड रेशियो इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इज रीड एज इज टू. सो 2:3 ऐसे हम इसे रीड करते हैं, ठीक है। 1:2, 5:3, ठीक है। इज टू हम इसे रीड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। आपको रेशियो के बारे में समझ आ गया होगा. सो नाउ लेट्स सी इंटरप्रेटिंग रेशियोज एज अ फ्रैक्शन. ओके, इंटरप्रेटिंग रेशियोज एज फ्रैक्शन. रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम. सो देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ओके, ऑब्जर्व द गिवन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो यू कैन सी दिस, यू आर गिवन विथ 5 स्टूडेंट्स. देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास इन विच 4 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल. एंड हियर यू आर गिवन विथ द सेम एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स वेयर 4 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल, ठीक है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो बॉयज का कितना फ्रैक्शन है यहां पर? ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 4/5, तो 4 स्टूडेंट्स है ऑफ, मतलब 4 स्टूडेंट्स बॉयज है, 4 बॉयज है ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज? गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या है? गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स टू बॉयज का 1:4, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1:4, तो ये है 4 बॉयज है और उनका रेशियो 1 है, गर्ल्स का रेशियो 1 है, 4:1 आएगा, ठीक है। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो आप देख सकते हैं 1/5, ठीक है, 1/5. व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स? बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज टू गर्ल्स पूछा है ना, यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज पूछा था, तो वाइस वर्सा हो जाएगा 1:4, ठीक है, 4:1. So now a fraction is a number that represents part of a whole or part of a group, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? नंबर है विच रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल. तो देखिए फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है,
तो देखिए ये हो गया पार्ट ऑफ होल, ये 1/2 1/2, ये 1 हो गया, ये होल है पूरा, ये पूरा 1 है, बट इसके पार्ट क्या है 1/2 1/2, तो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है। और रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, तो देखिए टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन इज रेशियो। तो देखिए यहां पे 4 बॉयज है और 1 गर्ल है, तो यहां पे कंपेयर कर रहे हैं हम कि बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है। व्हेन यू डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ अ होल अ फ्रैक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, व्हेन यू कंपेयर टू नंबर्स अ रेशियो इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। कंपेयर जब करते तो रेशियो मोर अप्रोप्रिएट होगा, और जब पार्ट ऑफ अ होल नंबर हम निकालते तो फ्रैक्शन हमारा मोर अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हमें दिया है देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन क्लास, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज 30 है, गर्ल्स 20 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर बोथ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। ये होल के पार्ट है, ये 1 है टोटल, आप ये बॉक्स देख रहे हैं 1 है, और इसके पार्ट क्या है, ये 1 है, ये एक पार्ट है, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दोनों पार्ट है, ठीक है। सो दैट मीन्स सो वी यूज पार्ट मॉडल टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। सो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन को हमने पार्ट मॉडल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हेंस द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 20:3। तो देखिए 20:3, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स पूछा है ना, गर्ल्स का रेशियो पूछा है, जो रेशियो पूछा है वो ऊपर आएगा, गर्ल्स का 20:30, तो डेट इज यहां पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो 2:3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20:30 और 20/30 और 2/3, तो ऐसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा इनका रेशियो। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो होल क्या है, ये होल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 20 + 30 दैट इज 50, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 20:50 आएगा, ठीक है। 20:50 जो मैंने आपको बताया था पहले, वैसे ही 20:50 आएगा। तो अब इसको डिनोट कर सकते हैं 2/5 से। A ratio can be written as a fraction, however they are not same, okay? फ्रैक्शन और रेशियो सेम नहीं है, बट आप रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेशियो 1:0 कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, 1:0 फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। 1:0 कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आप इसे ऐसे लिखते हैं, बट नीचे अगर 0 आता है तो इसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट आ जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0 किसी भी नंबर के अगर डिवाइडेशन में आएगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ कंडीशंस फॉर कंपेयरिंग यूजिंग रेशियोज। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंपेयरिंग यूजिंग रेशियोज? फर्स्ट कंडीशन, क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन ओनली बी कंपेयर्ड। तो क्वांटिटीज दैट आर ऑफ सेम काइंड कैन बी ओनली कंपेयर्ड, ठीक है। जो सेम काइंड की क्वांटिटीज होती है, एग्जांपल के लिए सपोज देयर आर 7 ऑरेंज क्यूब्स एंड 4 ग्रीन क्यूब्स इन अ बैग, लेट अस रिप्रेजेंट देम बाय बार्स, ओके। तो देखिए यहां पे 7 ऑरेंज क्यूब्स थे और 4 कौन से हमारे 4 ग्रीन क्यूब्स थे, ठीक है, बैग में। सो अब देखिए रेशियो ऑफ ऑरेंज क्यूब्स टू ग्रीन क्यूब्स, रेशियो ऑफ ऑरेंज क्यूब, ठीक है, ऑरेंज क्यूब टू ग्रीन क्यूब, सो दैट विल बी 7:4, ठीक, 7:4। रेशियो ऑफ ग्रीन क्यूब्स टू ऑरेंज क्यूब 4:7, तो ये आ जाएगा आपका। सो इट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड, तो नंबर ऑफ क्यूब्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वांटिटीज है यहां पे दोनों। द क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट कैन बी ओनली कंपेयर्ड। अब जो क्वांटिटीज के सेम यूनिट सेम होंगे, जैसे अब अगर आपके पास दिया होगा सेंटीमीटर तो दूसरा भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए, अगर दूसरा मीटर होगा तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग बार्स, तो इसका 7 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑरेंज बार टू द लेंथ ऑफ ग्रीन बार 7:4, ठीक, 7:4 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपको इसे करना है। द रेशियो ऑफ ऑरेंज बार, तो ऑरेंज बार 7 है और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ग्रीन बार तो 4 है, तो 7:4 आ गया आपका। सो रेशियो हैव नो यूनिट्स, ठीक है, रेशियो को नो यूनिट्स होती है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड इन द सेम यूनिट देयर इज नो नीड टू राइट द यूनिट। रेशियो में देखिए आप सेम यूनिट से कंपेयर किया ना, तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बार टू द लेंथ ऑफ ग्रीन बार कैन बी सिंपली रिटन एज 7:4। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, रेशियो हैव नो यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट था कंपेटिटिव क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट्स कैन बी ओनली कंपेयर्ड, और फर्स्ट में क्या था, सेम काइंड ऑफ कंपेयर्ड, ओके, सेम काइंड ऑफ ओनली बी कंपेयर्ड, क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है।
अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए, 7 मीटर दिया हुआ था और यहां 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 7 इंटू 100 दैट इज 700 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब देखिए कन्वर्ट करने के बाद हमने सेम यूनिट लिखी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 700:4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेम क्वांटिटीज जो सेम यूनिट होती है उसको ही आप लिखना है, ठीक है, कंपेयर करना है। जो डिफरेंट यूनिट्स होंगी उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसको पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको उसको कंपेयर करना होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई वन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर इक्विवेलेंट रेशियोज। प्रिया मेड अ फॉलोइंग बार मॉडल, ओके, दिस इज द फॉलोइंग बार मॉडल मेड बाय प्रिया। सो ये P है, ये Q है, तो यहाँ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा आपका आंसर। फ्रैक्शन फॉर्म में 1:2 हो जाएगा, ठीक। शी एडेड द सेम नंबर ऑफ बार्स टू द प्रीवियस वंस, तो सेम नंबर ऑफ बार एड किए प्रीवियस वन में, तो ये हो जाएगा 2:4, ठीक है। दैट विल बी 1:2, सेम हो जाएगा आपका, ठीक। 2:4 लिखेंगे तो। सो a ratio can be obtained by multiplying dividing the numerator and denominator of a given ratio by the same number is called as equivalent ratio. So what is the equivalent ratio? तो देखिए ये जो नंबर था ये भी इक्विवेलेंट था, ये भी इक्विवेलेंट था, तो इसका आंसर देखिए 2 1s are 2 2s are, ठीक है। तो देखिए ये सेम ही आ रहा है ना आपका आंसर। सो द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग the numerator and denominator of given ratio by the same number is called as equivalent ratio. जैसे equivalent fraction था वैसे equivalent ratio होता है, ठीक है। Find the two equivalent ratio of 3:6, तो 3:6 का आपको two equivalent ratio find करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले यहां we have 3/6, तो यहां पे डिवाइड कर दिया 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने पर 1:2, तो एक आपको मिल गया, ठीक है। 1:2 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:6। फिर 3/6 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक। तो 6/12, तो 6/12 भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो है, तो हमको 2 इक्विवेलेंट रेशियो मिल गए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो हैविंग द सेम वैल्यूज, ठीक है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? द इक्विवेलेंट रेशियोज आर नोन एज द वैल्यूज ऑफ सेम नंबर्स। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए 14:21, ठीक है। 14:21 दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू फाइंड द फर्स्ट मिसिंग नंबर वी कंसिडर द डिनोमिनेटर 21 and 3 वी हैव, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ, ये देखिए 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहां 7 आ जाएगा आपका आंसर। सो दैट मीन्स यू विल गेट 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करने पे 2, यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे 3, तो 2:3 आ जाएगा। अब देखिए फिर हमने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हेंस फर्स्ट मिसिंग नंबर इज 2, कॉन्सिक्वेंटली द सेकेंड रेशियो इज 2:3, ठीक, 2:3। अब देखिए थर्ड, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, यहाँ न्यूमरेटर दिया हुआ है। टू फाइंड द सेकेंड मिसिंग नंबर वी हैव कंसिडर 2/3 इज इक्वल टू 6/box. So we have 6 divided by 2. 6 divided by 2 that is 3. So we multiply the numerator and denominator by 3. तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6 हुआ है और यहाँ पे 3 3 9 आएगा, तो इसका मतलब 6/9 आ जाएगा आपका आंसर, देखिए इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्विवेलेंट रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये था एक इक्विवेलेंट रेशियो का एग्जांपल। तो इक्विवेलेंट रेशियो मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर आपके पास नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर, ओके। सो नाउ लेट्स सी मोर। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, चेक इफ द रेशियो 1:4 एंड 12:3 आर इक्विवेलेंट रेशियो और नॉट, ठीक है। तो इसे हमें फर्स्ट स्टेप क्या दिए हुई है, चेक करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेप में राइट द रेशियो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 1:4 इज इक्वल टू 12:3, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम होगा। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3/12, ये 48/12, तो ये हो गया अब लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक, ओके। सो नाउ कंपेयर द फ्रैक्शन, सिंस 3/12 इज नॉट इक्वल टू 48/12, द रेशियो 1:4 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 12:3, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके इक्वल नहीं है ना इसकी वैल्यू, इसकी वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है।
So now next example, are the ratio 2:3 and 10:15 इक्विवेलेंट। तो स्टेप 1 में सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हमने, फिर एलसीएम फाइंड किया। देखिए एलसीएम क्या आएगा, इसका 15 आएगा, ठीक है, 3 और 15 का एलसीएम। तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आपका आंसर आ गया 10:15। यहाँ पे भी 10:15, ठीक है। तो जब देखिए आप 10:15 हो गया आपका आंसर, तो कंपेयर द फ्रैक्शन, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब दिस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, नाउ रेशो इन रियल लाइफ में रेशो कहां यूज होते हैं, ठीक है, वो आपको बताने वाले हैं हम। इन रियल लाइफ रेशोज आर यूज टू कंपेयर द क्वांटिटीज। ओके, क्वांटिटीज कंपेयर करने के लिए। तो देखिए, प्रिया wanted to paint her room. She mixed 2 colors, blue and green. To get her favorite color, she mixed 2 part of blue and 3 part of green. तो देखिए अब यहाँ पे 2 part और 3 part, तो 2 और 3, तो 2:3 जो ये रिलेशनशिप बिटवीन कलर है, तो 2 कलर का रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है और ये पार्ट ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप हो गया रेशो। तो रियल लाइफ में हम बहुत जगह यूज करते हैं रेशो का, ठीक है। So now to solve such kind of problems we take ratio, for example 2:3 ले लिया हमने, ये 2:3 ले लिया, ठीक है, 2x and 3x, because 2x upon 3x equals to 2/3. Whatever may be the value of x except 0 will be remain equal to the 3/3 in simplest form, ठीक है। simplest form में ये जो वैल्यू है 2x upon 3x ये सेम रहेगी। So now let's understand how to solve it. Total quantity of paint is 15 liter, ठीक है, 15 लीटर का पेंट टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। रेशियो ऑफ ब्लू एंड ग्रीन पेंट, 3:2:3। ओके, सो लेट द क्वांटिटी बी 2x एंड 3x। तो 2x एंड 3x ले लिया, फिर 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 15। तो उसके बाद 5x हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 15 आ गया, तो x इक्वल्स टू 3 लीटर्स। हेंस द क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट इज 6 लीटर एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पेंट इज 9 लीटर्स। तो देखिए कैसे फाइंड कर लिया हमने लेट ले लिया, लेट 2x एंड 3x, फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने पर जो हमें वैल्यू मिली, हमने वो आंसर हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ 2 नंबर्स आर इन रेशो 10:15 एंड द डिफरेंस इज 55, व्हाट आर द नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स। तो देखिए उनका क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 नंबर्स 10:15, ठीक है, 10:15 2 नंबर्स है, उनका जो सम है वो है 55, ठीक है। डिफरेंस इज 55, डिफरेंस, ठीक है, यहां पे डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक। द डिफरेंस इज 55। सो नाउ लेट द नंबर बी, हमको पूछा है कि नंबर फाइंड करना है, ठीक है। लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो 10x प्लस 15x हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 55, ठीक। तो इसका डिफरेंस पूछा हुआ है। अब लेट द नंबर बी 10x एंड 15x, तो ये 2 नंबर है। अब इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 55, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो 15x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू 55, सो दैट इज x इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट x की वैल्यू इन दिस नंबर। ओके, यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 10 इंटू 11 कॉमा 15 इंटू 11, तो 10 इंटू 11 आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110 और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा देखिए 165। तो इसका मतलब ये आपके 2 नंबर्स हैं। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है इन्हें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। डिवाइड ₹1500 अमंग A, B, C इन रेशो 2:3, 5:3 एंड 2, ठीक है। 3:5:2, तो इनमें डिवाइड करना है। वी हैव सम ऑफ द पार्ट रेशो इज 10, ठीक है। 3 + 5 + 2 दैट इज 10। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, एज ए शेयर क्या होगा, ए शेयर होगा 3/10 इंटू 1500, ठीक है। ए का शेयर था 3 और टोटल थे हमारे पास 10, तो ये टोटल 10 है, ये टोटल मिला के 10 है, तो 3/10 इंटू 1500। सो जो आपका आंसर आएगा वो उसका शेयर होगा ए का। फिर बी को 5/10 करेंगे इंटू 1500, सी को 2/10 करेंगे इंटू 1500। तो देखिए ये इस टाइप से इनके शेयर्स निकल जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, आप देखिए इनको, एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए
ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशो हमने देख लिया है, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग द नंबर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, ओके, रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो यहां पे देखिए इस एग्जांपल में आपको श्रेया, पूजा, रितेश इन्वेस्टेड 20,000, उसके बाद 15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली टू अ स्टार्ट शॉप। ठीक है, शॉप स्टार्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ 3 months दे मेड टोटल प्रॉफिट 24,000। दे शेयर द प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जिनका जो रेशियो था उसकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार उन्होंने शेयर कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट। तो लेट द प्रॉफिट अर्न बी। तो अब देखिए यहां पे क्या था, 4, 5 और 4, 3 और 5, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था ये इनका और जो शेयर था ये था। तो शेयर को हमने अगर इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4, 3 एंड 5। ठीक है, तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमने चेक किया, फिर यहां पे ले लिया 4x प्लस 3x प्लस 5x, दैट इज 12x। ओके, सो दस 12x इक्वल्स टू 24,960 रुपीज। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड द नंबर। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, 4 इंटू 2080 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो श्रेया का शेयर होगा, फिर पूजा का शेयर ये होगा और रितेश का शेयर ये होगा। तो देखिए ऐसे आपको फाइंड करना है, ये सेम उसी मेथड से है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा यहां पे सॉल्व करने की। ये लेट्स ट्राई टू में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।